हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग कर रहे थे 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन उसको समझने के लिए एक और चीज़ है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ को समझे बिना आप जनरेटर कभी भी समझ नहीं पाओगे, जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बेसिस पे ही जनरेटर जो है वर्क करता है। और वो कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। और इस टॉपिक को भी समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को समझना बहुत जरूरी है अगर तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI समझना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। सो गैल्वेनोमीटर बेटा आपका एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द current in the given circuit। कि हमें अगर ये पता करना है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, मतलब फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अगर हमारे पास मान लो ये गैल्वेनोमीटर है आपका, राइट। अगर हमारे पास करंट यहाँ पे 0 है, मतलब करंट पास नहीं कर रहा, तो इसकी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है ना बेटा, ये 0 पे सेट होती है। मतलब कि जहाँ पे है एज इट इज वहीं पे रहेगी, किधर भी मूवमेंट इसकी नहीं मिलती। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि करंट जो है वो इधर जा रहा है, मतलब अगर हमारे पास ये करंट कह लो कि ये करंट है और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो जब करंट इधर जा रहा है इसकी डायरेक्शन, मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ कि ये हमारी है डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर हमारे पास डायरेक्शन या करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो इस साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब सेंटर से 0 से वो टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर गई। अगर हमारे पास सर्किट में बैटरी की पोलैरिटी या फिर हम लोग चेंज कर दे उसकी डायरेक्शन करंट की कह लो, तो हमारे पास नीडल किस तरफ जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग पहले ये डायरेक्शन शो कर देते हैं करंट की, राइट। ये हमारा है गैल्वेनोमीटर, ये है करंट। तो हमारे पास अगर करंट इधर शो कर रहा है, जैसे इधर हमारे पास फ्लो कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो डिफ्लेक्शन जो है इस गैल्वेनोमीटर के नीडल की वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं गैल्वेनोमीटर के रिलेटेड। पहला केस जिसमें अगर तो करंट नहीं फ्लो करवा रहे अभी आप सर्किट में, या करंट नहीं फ्लो कर रहा किसी रीजन कारण सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी, 0 पे ही टिकेगी, उसकी नीडल इधर उधर नहीं मूवमेंट करेगी, डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी। इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि करंट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट सर्किट। अगर हमारे पास करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल भी डिफ्लेक्ट करती है, और वो डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर की नीडल की होती है वो डिपेंड करती है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इसका मतलब हमारे पास गैल्वेनोमीटर से सिर्फ यही डिटेक्ट नहीं होता कि करंट इज प्रेजेंट इन द सर्किट, बल्कि ये भी डिटेक्ट हो जाता है कि करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से याद रख लेने हैं गैल्वेनोमीटर के, विच इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन अ गिवन सर्किट। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज EMI। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉइल बनाएंगे, कॉइल बोल लो या सोलेनॉइड बोल लो। ये हमारे पास हो गई बेटा एक कॉइल, जिसपे एक कंडक्टिंग वायर जो है हमने रैप करी हुई है, राइट। अब कॉइल के पास मैंने क्या किया, यहाँ पे चलो एक मैग्नेट बना लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी एक मैग्नेट, राइट। अब हमें पता है मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ पोल शो कर देते हैं, यहाँ पे साउथ पोल शो कर देते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, हमारे पास यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करना है, इस कॉइल को अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। हमने क्या किया, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन शो करनी है, इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर और ये हमारी हो गई कॉइल या सोलेनॉइड, कुछ भी कह लो। अब अगर आप लोग ये मैग्नेट जो है, अगर हम लोग ये जो मैग्नेट है जिसमें दो साइड्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, अगर इसको हम लोग टुवर्ड्स द कॉइल यानी कि इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ऐसे करके ना डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन शो कर दी गैल्वेनोमीटर ने, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब करंट होगा। अब करंट यहाँ पे ना तो हमारे पास बैटरी है, ना हमने कोई सेल लगाया है, ना कोई करंट किसी तरीके का फ्लो कर रहा है, सिर्फ एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया उसके साथ और एक मैग्नेट है, फिर भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसमें क्या झोल है? अब यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है तो व्हाट मींस, दैट मींस कि करंट यहाँ पे फ्लो पक्का कर रहा है। अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस कि हमारे पास मैग्नेट को जब मूव करवाओगे और कॉइल के पास लेके आओगे तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ करंट भी इंड्यूस होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI। और EMI को यहाँ पे कैपिटल के लेटर्स के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास करंट नहीं है बट फिर भी सिर्फ मैग्नेट की मूवमेंट जब करवाई टुवर्ड्स द सोलेनॉइड तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुई गैल्वेनोमीटर की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, राइट। अब क्या होगा अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाऊं? अब ये करंट कैसे आया था वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस मैग्नेट को दूर ले जाऊंगी तो क्या होगा। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहीं पे थोड़े चेंजेस कर लेते हैं कि मैं अब इस मैग्नेट को यहाँ से दूर लेके जा रही हूँ, मतलब मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रही हूँ दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है ना वो अब दूसरी साइड पे शो हो रही मेरे को, ठीक है। मतलब कि रिजल्ट फिर से वही निकला है कि अगर हमारे पास मैग्नेट फिर से मूव हुई है, लेकिन हुई मूव कैसे, कॉइल से दूर, बट फिर भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर नीडल जो है वो शो हो रही है डिफ्लेक्शन नीडल की और हो ऑपोजिट रही है साइड पे। तो इसका मतलब जब भी मैग्नेट कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर लेके जाओगे तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा, मतलब इंडक्शन ऑफ करंट होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल लेंगे, ठीक है। अब ये चीज होती क्यों है तो वो पता करते हैं। अब एज वी नो कि हमारे पास मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। अब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो क्या होगा हमारे पास, अगर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकलेंगी तो हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ऐसे, मतलब कुछ ऐसे का पैटर्न बनता आपको नजर आएगा, ठीक है, जिसमें ये ऐसे की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शंस भी शो कर देते हैं कि यहाँ से नॉर्थ से निकल के, एक मिनट बेटा,
ओके, यहाँ से नॉर्थ से निकल के ये किधर जा रही है बेटा, साउथ की तरफ, मतलब यहाँ पे ये एंटर कर जाएगी। मैंने आपको बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको, भूल नहीं जानी। ये इधर जाएगी, सॉरी, ओके। तो अब ये हो गई, ये डायरेक्शन हमने शो कर दी ब्लू मार्कर से। अब ध्यान से देखो, अब मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब जब ये मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी कॉइल में, मतलब कि वो कॉइल से पास करेंगी। पास जब मैग्नेट को ज्यादा उसकी तरफ, कॉइल की तरफ लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा क्रॉस करेंगी कॉइल को। अब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होंगी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो भी चेंज होगी। और ये बात याद रखना, जब भी आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, वहां पे आपको करंट मिलता है। जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में से, कंडक्टिंग कॉइल में से या सॉलोनॉइड में से आप मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, और अगर वहां पे फील्ड, मैं स्पेशली बोल रही हूँ, अगर वहां पे फील्ड चेंज हो रही है, ये नहीं कि कांस्टेंट रख दी गई है, वो भी केस आपको समझा दूंगी, वहां पे फील्ड यहाँ पे चेंज जब होगी तब वहां पे करंट जो है वो इंड्यूस होगा। इसी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, राइट। अब यहाँ पे जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आओगे, जैसे जैसे पास लेके आओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, मतलब उस एरिया में से जो कॉइल में से फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो चेंज होती जा रही है। नंबर उनका अगर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट आएगा, करंट इंड्यूस होएगा, और करंट इंड्यूस होएगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा टुवर्ड्स दिस साइड। लेकिन अगर वही केस हम लोग देखें कि हमारे जो मैग्नेट है वो दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से, अब दूर लेके जा रहे हैं तो फिर से फील्ड लाइंस वापसी बाहर आ रही है, तो चेंज तो हो ही रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फिर भी चेंज हो रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी फिर से, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जैसे कि मैग्नेट ऑपोजिट साइड पे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऑपोजिट साइड पे, मतलब बाहर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट साइड पे आपको मिलेगी गैल्वेनोमीटर की, राइट। तो ये पूरे टॉपिक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मतलब करंट कैसे इंड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ इधर और साउथ इधर ही रखना है मैग्नेट का। तो फिर अगर हम लोग पोलैरिटी चेंज कर दें तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। कि हम ले फिर से एक ली कॉइल, ठीक है, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और अब यहाँ पे जो मैग्नेट ली है हमने, उसमें क्या करते हैं, साउथ पोल इधर कर देते हैं और नॉर्थ इधर कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब फिर से मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं। हमें पता है जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाओगे तो इतना तो तय है कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है मैग्नेट में से, वो क्रॉस करेगी इस कॉइल में से, और जिसकी वजह से करंट यहाँ पे इंड्यूस होएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। अब वो किस डायरेक्शन में करेगी, अब वो करेगी इस डायरेक्शन में। क्यों, पहले तो जब टुवर्ड्स आ रही थी आपने बोला कि आपने देखा होगा मैंने राइट को डिफ्लेक्शन शो करी थी, लेकिन अब पोलैरिटी ही चेंज हो गई है, ठीक है। पहले नॉर्थ आ रहा था कॉइल की तरफ, तो वहां से करंट की डायरेक्शन जो है वो अलग जाएगी। याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लॉक रूल करवाया था कि अगर तो हमारे पास करंट जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वहां पे साउथ पोल आप लिख दोगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डिफ्लेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल की वो अलग अलग डायरेक्शंस पे डिफ्लेक्ट होती है। तो ये टोटली ऑपोजिट केस हो जाएगा, नॉर्थ अगर इधर रखोगे तो साउथ उधर रखोगे, ठीक है। तो अगर इसी
लोग कहें कि यहाँ पे फिर से अब क्या कर लेते हैं, मैग्नेट को दूर भगा रहे हो कॉइल से। अब दूर भगा रहे हो तो वो अब ऑपोजिट केस हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक नीडल गैल्वेनोमीटर की सॉरी जो नीडल है वो अब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, राइट। तो एक बार जो पक्का है कि जब भी मैग्नेट को आप कॉइल के पास या दूर लेके जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन हो रही है गैल्वेनोमीटर की, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस मतलब हो रहा है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो। लेकिन वो डायरेक्शन जो है नीडल की वो डिपेंड करेगी कि पोलैरिटी कौन सी है मैग्नेट की, टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, और व्हाइल अवे फ्रॉम द कॉइल। तो हमारे पास ये डायरेक्शंस अच्छे से जो मैंने आपको बताई है वो अच्छे से याद रख लेनी है, सो दैट इन केस आपको कोई भी पेपर में ऐसे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि डायग्राम कंप्लीट करो कि डिफ्लेक्शन किधर को होगी, मैग्नेट किधर आ रहा है, तो आपको अच्छे से याद हो, पता हो, राइट। तो अगर मैं कहूं कि हम लोग अब यहाँ पे मैग्नेट नहीं रखते, बड़ी अच्छी सी एक ना एप्लीकेशन बताने जा रही हूँ EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि अगर मैं मैग्नेट रखूं ना, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक कॉइल बनाई, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया फिर से गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और कॉइल बनाई, ठीक है। अब उसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। अब बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे बैटरी लगा दी और यहाँ पे मैंने लगा दी की के, राइट। और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का रख देते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, मतलब करंट यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड से, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें पता है जो ऑरेस्टेड जी ने एक्सपेरिमेंट किया था वो यही था कि जब करंट फ्लो करवा रहे थे तो वहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे ऑब्जर्व उनको मिला था, ऑब्जर्वेशन हुई थी कि मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही है, मतलब कि यहाँ पे भी करंट जब फ्लो करेगा तो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रोड्यूस होंगी। अब करंट जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और मैंने क्लॉक रूल में क्या बताया था कि जिस तरफ क्लॉकवाइज आपको जूम होएगा वहां पे उसको क्या बोल दोगे आप, साउथ पोल, और दूसरी साइड को जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब हमें पता है फील्ड लाइंस तो यहाँ पे भाई मिलेंगी, ठीक है, इस कॉइल में से फील्ड लाइंस आपको ऐसे करके मिलेंगी, जो हमने सोलेनॉइड के टॉपिक में भी करी थी। अब ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे को देखने को मिलेंगी बहुत सारी यहाँ पे, ठीक है, जब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लोगे तो ये हमारे पास फील्ड लाइंस जो है ये कॉइल में से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती नजर आएंगी। अब क्या होगा कि जब हमारे पास ये फील्ड लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी और ये पूरे के पूरे सेटअप को अगर इसके पास रखा होगा तो ये फील्ड लाइंस इसको भी इफेक्ट करेंगी, मतलब कि ये फील्ड लाइंस इधर से भी क्रॉस करेंगी कॉइल में से, जब इसको मैं थोड़ा सा इधर पास में रखूंगी तो। अब फील्ड लाइंस जब इस कॉइल में से पास करेंगी तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास करेंगी तो इसके कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैंने यही बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस होगा तो साउथ पोल अब इसकी तरफ है और इसके टुवर्ड्स अगर आएगा तो क्या होगा, हमारे पास डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वेनोमीटर में। अब डिफ्लेक्शन शो होगी तो मतलब कि हमारे पास रीडिंग जो है, डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर के नीडल की वो इस साइड शो होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ये जो फील्ड लाइंस है, यहाँ पे हम लोग फील्ड लाइंस कुछ ऐसे की शो कर देते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि मैंने ये क्या शो करके बताया, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पास कर रही है इस कॉइल में से। अब पास कर रही है, इसी वजह से हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है इस तरफ शो हो रही है। अब ध्यान दो, साउथ से हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अंदर को जाएगी, मतलब
यहाँ से आके नॉर्थ से साउथ की तरफ घुसेंगी, मतलब ये डायरेक्शन जो है वो सारी इनवर्ड इधर जाएगी और इधर हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, इधर हमारे पास आउटवर्ड इधर को और ये हमारे पास बाहर से इधर से घूम के नॉर्थ साइड से इधर साउथ की तरफ आएंगी और जिस चक्कर में गैल्वेनोमीटर के नीडल की डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगी। राइट, तो यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट नहीं रखी थी बट फिर भी डिफ्लेक्शन हुई है गैल्वेनोमीटर के नीडल की। इसका मतलब करंट इंड्यूस हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जब ये हमने इस सर्किट के पास रखा तो फील्ड लाइंस जो थी वो इसकी कॉइल में से भी पास करी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो गई और गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो कर दी क्योंकि करंट इंड्यूस हो गया। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रखते हो तो एक बार तो फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस जो कर रही है वो कर रही है, मतलब जब क्रॉस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे कॉइल के अंदर फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगी, उस टाइम गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर देगा। लेकिन जब ये कांस्टेंट फॉर्म में यहाँ पे रुकी रहेंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे जितनी फील्ड यहाँ पे हो रही है इंड्यूस तो वहाँ पे उतनी फील्ड लाइंस रहेंगी। इसका मतलब कि यहाँ पे इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या फिर वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। अब चेंज नहीं हो रही तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर उस टाइम पे रीडिंग शो नहीं करेगा, मतलब उसकी नीडल जो है वो 0 पे ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। राइट, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ सेम रहती है तो इसका मतलब फील्ड लाइन सेम रहेगी, तो इसका मतलब कोई भी फील्ड चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं चेंज हो रही, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर उस टाइम पे कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक ही हमारे पास डिमांड है कि हमारे पास करंट तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कह लो या वैल्यू कह लो या मैग्नेटिक फील्ड सिंपल कह लो कि वो चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम पास करवाई जाएगी, मतलब कि एक कॉइल रख दो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड एक बार पास करवा दी तो उतनी ही है, ठीक है, तब हमारे पास कोई भी गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो नहीं करेगा, मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कॉइल में या कंडक्टर में। राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 9023241112। ठीक है, आपको इस टॉपिक पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो इस नंबर पे, सो दैट कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज जनरेटर वो अच्छे से समझ लग जाए, क्योंकि वो सारे का सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये समझ नहीं आया तो वो नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।